रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, इस्लाम में जो इबादतें फ़र्ज़ की गई हैं, तमाम इबादतों में मुश्तरका चीज़ ये है कि उसका सवाब आपको मिलने वाला है। हर इबादत का सवाब है, कोई इबादत ऐसी नहीं है जिसका सवाब न हो। किसी में कुछ अंदाज में, किसी कुछ अंदाज में। बहरहाल मुश्तरका तौर पर तमाम इबादतों में एक चीज़ जो मुश्तरक है वो है सवाब, कि हर फ़र्ज़ का खा वो नमाज हो, रोज़ा हो, ज़कात हो, हज हो, जो भी आप अदा करते हैं उसमें जो है ना, एक तो सवाब मिलना ये कामन बात है। फिर दूसरा, ज़िम्मेदारी का साक़ित हो जाना, यानी आप पर जो ज़िम्मेदारी थी उससे आप बरी हो गए, ये भी एक कामन चीज़ है। यानी आप पर नमाज फ़र्ज़ थी, नमाज पढ़ लिए, ज़िम्मेदारी आपकी, अब जुमा की नमाज़ पढ़ना है, आपको फ़र्ज़ है, पढ़ लिए, ख़त्म, ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई, सवाब मिल गया। ये एक कामन चीज़ है हर एक में, हर नमाज में, हर इबादत में, फ़र्ज़ में ये एक ज़िम्मेदारी का साक़ित होना और सवाब का मिलना ये कामन चीज़ है। लेकिन इसके अलावा भी हर इबादत की एक अलग खुसूसियत है, हर इबादत का एक अलग असर है और हर इबादत की एक अलग शान है, अलग शान है। जैसे मिसाल के तौर पर नमाज के हवाले से बताया गया कि नमाज क़ुर्ब इलाही, नमाज जहाँ सवाब का ज़रिया है वहीं क़ुर्ब इलाही का भी बेहतरीन ज़रिया है। अहादीस में आप पढ़े हैं कि बंदा सबसे ज़्यादा मुक़र्रब जब अल्लाह के कब होता है, वो जबकि वो सज्दे में होता है। और बंदा जब नमाज में कुरान की तिलावत करता है तो गोया वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलाम होता है। और नमाज में बंदा अगर देख ले कि उसके सामने कौन है तो फिर वो कभी सलाम फेरना पसंद न करे। बहरहाल ऐसी कई रिवायात हैं। तो हर इबादत की एक ख़ास खुसूसियत भी होती है। आम चीज़ तो, कामन चीज़ तो ज़िम्मेदारी का सुकूत और सवाब का हासिल होना ये कामन चीज़ है, लेकिन हर एक की, जैसे नमाज है क़ुर्ब इलाही का बेहतरीन जो है ना ज़रिया है, और हज बैतुल्लाह है, हज बैतुल्लाह जो है ना एक बेहतरीन मैदान महशर को पेश करने का एक बेहतरीन ज़रिया है कि वहाँ अमीर गरीब सब कुछ दो सफ़ेद कपड़ों में हाजिर होते हैं, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं और ये बताते हैं कि कल एक मैदान महशर भी एक दिन ऐसा ही आएगा। लोग तमाम के तमाम अमीर और गरीब सिर्फ एक ही लिबास में बारगाह खुदाबंदी में हाजिर होंगे और सब एक जगह क्या होंगे, जमा होंगे। एक अलग चीज़ है। फिर उसकी कई वजूह हिकमतें भी और है। मैं एक तमहीदी तौर पर मुख्तसर बात ला रहा हूँ। इसी तरह जो है ना, रोज़े की खुसूसियत ये है कि रोज़ा क्या है, नफ्स की तरबियत का ज़रिया है और अल्लाह ताला की हुजूरी का यकीन दिलाने की तरबियत है। रोज़े में एक तो नफ्स की तरबियत है और दूसरा अल्लाह ताला के हाजिर व नाजिर होने का तसव्वुर को मजबूत किया जाता है। रोज़े में हाजिर और नाजिर होने के तसव्वुर को मजबूत किया जाता है। और ये दो चीज़ें ऐसी हैं, नफ्स की तरबियत और अल्लाह के हाजिर और नाजिर होने का यकीन, ये दो चीज़ें ऐसी हैं, अगर किसी इंसान के अंदर ये दो चीज़ें किसी इंसान को हासिल हो जाए तो फिर गुनाह से बचना उसके लिए आसान हो जाता है और बिल्कुल कोई अहम बात नहीं रहती। जब नफ्स की बात निकली है तो थोड़ा सा मैं बात आपके सामने वजाहत करता चलो। तो रोज़े में नफ्स की तरबियत,
नफ्स है क्या चीज़? आप उलमा से भी सुनते रहते हैं, बहुत से लोगों से सुनते रहते हैं कि नफ्स 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 शैतान, नफ्स व शैतान। दुआओं में भी सुनते रहते हैं कि अल्लाह हमें नफ्स व शैतान के शर से जो है ना महफूज रख। शैतान तो मालूम है, शैतान के माना है सरकश के, और शैतान एक मखलूक है जो आग से पैदा की गई, अल्लाह की बारगाह से मरदूद होकर निकल गया। शैतान तो मालूम है। उसमें जो आग की मखलूक है उसमें जो काफिर होते हैं वो शैतान कहलाते हैं, जो मुसलमान होते हैं वो जिन्नात कहलाते हैं। ये एक आम बात है, आपको भी मालूम है, सब समझ में मालूम। अब नफ्स क्या चीज़ है? नफ्स जो है ना, इंसान के अंदर एक क़ुव्वत का नाम है नफ्स। और वो नफ्स उसका मिजाज क्या है? नफ्स का बुराई उसका मिजाज है। नफ्स का मिजाज क्या है? जो है ना बुराई है, यानी हमेशा उसका वो खुद बुराई चाहता है और बुराई की तरफ क्या करता है? ले जाता है। शर पसंदी उसका मिजाज होता है। बाज़ लोगों का मिजाज देखें आप, बाज़ लोग लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहते हैं, लड़ाई झगड़े से परहेज करते हैं। लेकिन बाज़ लोगों का मिजाज ऐसा रहता है, मौका देखते हैं लड़ने झगड़ने के लिए कि कैसा किधर कौन क्या करे। नहीं भी अगर कोई मौका नहीं भी आया तो किसी तो जाते जाते धक्का मारते हैं, कुछ तो भी बोलते हैं, बोल के या उन जर्रा कुछ बोल दिया तो लड़ने के लिए आते हैं। तो ये नफ्स की मिसाल ऐसी है कि वो उसके अंदर उसकी तबीयत में, वो फितरत में शरारत होती है, गुनाह की तरफ मैलान होता है, गुनाह उसका पसंदीदा अमल, उसका गुनाह क्या होता है। तो ये कहते हैं नफ्स को। इंसान के अंदर पाए जाने वाली वो कुव्वत जिसकी तबीयत, जिसका मैलान शर, बुराई, गुनाह और अल्लाह की नाफरमानी की तरफ हो, उसको नफ्स कहा जाता है। और एक होती है रूह। रूह इंसान के अंदर, जिस्म के अंदर जो होती है, जिसकी वजह से इंसान के अंदर हरकत है, गुफ्तगू है, मैं बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। ये सब चीज़ें क्यों हैं? रूह की वजह से। थोड़ी देर के लिए लू निकल जाए तो फिर ख़त्म। जैसा करंट, बल्ब में से करंट चला गया तो कोई बात ख़त्म हो जाती है, उसकी रोशनी ख़त्म हो जाती है। तो इंसान के अंदर जो हरकत, वो सुकून है, ये जो चीज़ें हैं, ये कैफियत है, वो रूह की वजह से कायम है। तो ये रूह का मिजाज क्या है? नेकियों की तरफ जाना है। रूह का मिजाज क्या है? नेकियों की तरफ है। वो नेकियों की आदी होती है, नेकियों को जो है ना पसंद करती है, और नेकी की तरफ क्या होता है? उसका मैलान होता है। नफ्स का मैलान बुराइयों की तरफ होता है, उसका मिजाज बुराई है, उसका नेचर बुराई है, शर पसंदी है। रूह का मिजाज अच्छाई है, फरमाबरदारी है, उसका नेचर क्या है? बेहतरीन है, खैर उसका नेचर। तो लिहाजा ये नफ्स और रूह के दरमियान क्या है? दिल होता है। नफ्स और रूह के दरमियान क्या होता है? दिल होता है। दिल कभी नफ्स की तरफ जाता है तो दिल में बदमाशी, लड़ना, बुरे ख्यालात, बुरे काम करना, फला बुराई की तरफ क्या करता है? वो दिल चल पड़ता है। और कभी रूह की तरफ मुतवज्जे होता है तो नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, शराफत के काम इख्तियार करना, ये उसकी तरफ क्या होता है? माइल होता है। तो दिल, नफ्स और रूह दोनों के दरमियान पलटता रहता है। इसी वजह से दिल को अरबी में कल्ब कहा जाता है। कल्ब के माने उलट पलट होने वाली चीज़। कभी वो नफ्स की तरफ माइल होता है तो बुराई के ख्यालात आते हैं, बुराई का इरादा करता है, बुराई की प्रोग्रामिंग करता है, प्लानिंग करता है। कभी वो रूह की तरफ माइल होता है तो खैर का इरादा होता है, नमाज का इरादा होता है, सदका व खैरात का क्या होता है? इरादा करता है। और अच्छाई का अच्छे ख्यालात क्या होते हैं? दिल में आते हैं। तो ये दोनों के दरमियान बेचारा पिसता रहता है। कौन? दिल। जैसे हमारे पास कहते हैं उर्दू में, दो मुल्लाओं के बीच में मुर्गी मुर्दार बोलते हैं, समझे? तो वो जैसा, तो वो दो मुल्लाओं के बीच में मुर्गी की जो हालत होती है, वो हालत दिल की क्या होती है। इसी वजह से आपको हुक्म दिया गया कि दुआ करें कि अल्लाहुम्मा या मुसर्रिफल क़ुलूब सर्रिफ क़ल्बी अला ताअतिका व दीनिक, कि ऐ अल्लाह, ऐ दिलों के फेरने वाले, मेरे दिल को तेरी ताअत और बंदगी की तरफ, यानी रूह की तरफ फेर दे, नफ्स की तरफ मत फेर। तो ये नफ्स जो है ना, एक शरीर किस्म का जानवर है, सर्कस जानवर है। समझने के लिए मिसाल के तौर पर बता रहा हूं। अगर इस नफ्स पर अल्लाह का करम हो जाए, अल्लाह का करम हो जाए, या अहलुल्लाह की सोहबत हो जाए, अल्लाह वालों की सोहबत हो जाए, अल्लाह वालों की नजर करम हो जाए, और अल्लाह का करम हो जाए, तो फिर उसके अंदर एक सलाहियत का इजाफा हो जाता है नफ्स के अंदर। वो क्या होता है? गुनाह करना तो उसका मिजाज था, लेकिन इन सोहबतों और इन करम नवाजियों की वजह से गुनाह करने के बाद अपने आप को कोसने और मलामत करने की कैफियत उसके अंदर क्या हो जाती है? पैदा हो जाती है। अरे मैंने ये काम क्यों किया? नहीं करना था, मैं अच्छा नहीं किया, मेरा ये, हम होते ना बास काम, गलत काम करके बाद में अपने आप को कोसते हैं, अफसोस करते हैं, मलामत करते हैं। तो ये मलामत की कैफियत, गुनाह पर मलामत की कैफियत जो नफ्स के अंदर पैदा होती है, वो अल्लाह वालों की सोहबत की वजह से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इनायतों और उसकी करम नवाजी से होती है। कि नफ्स क्या करता है? मिजाज के मुताबिक गुनाह तो कर लेता है, तबीयत के मुताबिक गुनाह तो कर लेता है, लेकिन क्या करता है? फिर बाद में वो सोहबत क्या करती है? उसे मलामत करने पर मजबूर करती है कि तूने ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मलामत कभी उसे तौबा की तरफ ले जाती है, जो गुनाहों की बख्शिश का जरिया बन जाती है।
और जो है ना अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह की करम नवाजी न हो और अहलुल्लाह और नेक लोगों की सोहबत न हो, तो फिर अगर बुरी सोहबत मिल जाए, बुरे दोस्त मिल जाए, बुरे जो है ना साथी मिल जाए, तो फिर वो तारीकी पर तारीकी हो जाती है। पहले ही शरीर था, पहले ही शरीर था, तो उसके बाद अगर शरीर दोस्त उसको इंसानों में से कोई बुरा दोस्त मिल जाए तो फिर नफ्स की मिसाल कैसी हो जाती है कि टॉप गियर में चले जाता हो ना, बिन ब्रेक गाड़ी की तरह हो जाता है। तो लिहाजा वो अब बुराइयों में, और पहले से मिजाज में शरारत थी ही, माहौल भी मिल गया दोस्तों का शरारत वाला। देखिए माहौल का भी असर होता है। अब जो है ना अगर मैं 4 लोगों में, कोई इंसान है 4 लोगों में चोरी नहीं करता, कहीं वो तो कोई देख रहे हैं या सीसी कैमरे है या कोई देख लिए तो पकड़ लेते हैं, बोल के तन्हाई में रहा तो चोरी करता। तो लिहाजा जब अगर उसको बुरे दोस्त अगर उसको नफ्स को मिल जाए तो फिर वो बुराई में और बेबाक हो जाता है और बुराई में और ज्यादा क्या होता है, आगे निकल जाता है। जब वो बुराई में ज्यादा आगे निकल जाता है तो फिर उसका असर दिल पर भी होता है उसका, और उसका असर क्या होता है, रूह पर भी हो जाता है। उसका असर दिल पर भी हो जाता है, रूह पर भी हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बात बतलाता चलो, कभी आप किसी होटल के या किसी शादी खाने के चूल्हे घर में गए, चूल्हे घर में किचन में आप जाओ, वहाँ पर जो है ना दीगर मकामात जो है वो वहाँ के जो है ना बिल्कुल दीवारें बिल्कुल साफ़ होती हैं, किचन की जो दीवारें होती हैं वो तारीक और काली होती हैं। कहीं को होती है भाई, धुआं की वजह से ना जी, धुआं की वजह से। तो जिस तरह धुआं क्या करता है, अपने अतराफ के माहौल को काला और तारीक कर देता है, नफ्स भी जब गुनाहों में हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो, क्योंकि हदीस शरीफ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुनाह का मिजाज तारीकी है, तो गुनाह का मिजाज गर्म भी है और तारीकी भी है। गुनाह का मिजाज क्या है, गर्म भी है और तारीकी भी है। गुनाह का जो है ना, तो ये जब नफ्स क्या करता है, बेबाक हो जाता है, गुनाहों में आगे बढ़ जाता है, तो उसका असर जो है ना, उसके असर से दिल भी तारीक हो जाता है, रूह भी क्या हो जाती है, तारीक हो जाती है। जैसे चूल्हे के घर की दीवारें धुएं से तारीक हो जाती है। तो नतीजा क्या होता है, अब दिल में भी खैर की बात नहीं आती और रूह भी बीमार होकर खैर की तरफ मायल नहीं होती। जैसे एक बीमार की तबीयत खाने की तरफ नहीं होती। अगर आप बुखार में है, सेहत अच्छी है, आपका डाइजेशन अच्छा है, हाजिमा अच्छा है, तो जो है ना दाल खाना हो या कोई भी हो, खाने की तरफ क्या होती है, आपकी रगबत होती है, मैलान होता है। जैसा कि हमारे पास इफ्तार के वक्त दही बड़ों का मामला होता, उधर नमाज चलते रहती लेकिन इधर दही बड़े चलते रहते हैं। तो ये क्या है मालूम है, ये तो बहरहाल ये जो है ना मैलान अगर अच्छा हो, खाने का मैलान अच्छा हो, डाइजेशन अच्छा हो, ये मैदे का सलाहियत हो, आप सेहतमंद हैं तो खाने की तरफ मैलान आपका होता है। लेकिन बीमार हो जाएं तो अच्छे से अच्छा भी रहने दो, आप नहीं खाते, अच्छे से अच्छा भी खाना लाकर सामने रखो, मैलान नहीं। तो रूह जब नफ्स की सोहबत की वजह से, नफ्स की जो है ना तारीकी की वजह से रूह तारीक हो जाती है तो खैर की तरफ उसकी रग़बत कम हो जाती है। तो लिहाजा क्या हो जाती है, वो भी खैर की तरफ इंसान क्या होता है, राग़िब नहीं होता। तो अब नतीजा क्या होता है, दिल और रूह दोनों क्या हो जाते हैं, नफ्स के ताबे हो जाते हैं बुराई में। अब नफ्स का काम क्या है, बुराई है। तो लिहाजा नफ्स एक इंजन है, उसके 2 डब्बे हैं, एक कल्ब और एक क्या है मालूम है, रूह। अब इंजन जिधर गया डब्बे भी उधर जाते ना, ऐसा तो नहीं है ना, इंजन एक तरफ जा रहा है डब्बे एक तरफ जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। इंजन शमशाबाद की तरफ जा रहा है, डब्बे कर्नूल की तरफ जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता। तो लिहाजा इंजन के ताबे हो जाते हैं रूह और दिल। अब वो इंजन क्या करता है, उसे लेकर हलाकतों की तरफ क्या करता है, ले जाता है। तो ये जब क्या हो जाता है, नफ्स बेबाक हो जाता है, नफ्स मोटा हो जाता है। तो नफ्स कब मोटा होता है, उसको बुरी सोहबत मिल जाए, उसको क्या हो जाए, बुरी सोहबत मिल जाए। और दूसरा, उन जो ख्वाहिश करा वो दे रहे आप। नफ्स की मिसाल एक बच्चे की तरह है, छोटा बच्चा है आपका एक बच्चा है, उन क्या करा, अब्बा चॉकलेट दिलाओ बोला, आज 1 रुपये का चॉकलेट मांगता, मिल्की बार। फिर उसके बाद आगे क्या करता बोल के बोले तो 5 स्टार मांगता 5 रुपये का। फिर उसके बाद डेयरी मिल्क मांगता, उसके बाद किंडर जॉय मांगता, नहीं दिए तो हाथ पैर मार के रोना शुरू करता। अब मिट्टी उट्टी, अब बहरहाल जो भी उसके बज़ में जो हो सकता है वो क्या करता है। अब सर्कस क्या होता है। लेकिन उसको शुरू से ही अगर आप उसको मिल्की बार पे रखते, उसको एक मरतबा दिलाते, एक मरतबा नहीं दिलाते, एक मरतबा उसको ये करते, उसको मेरा बच्चा बोल के ख्वाहिश में दिलाते गए, वो बच्चा जाके क्या होता, आगे खैंची बन जाता आपके जेब के लिए।
वो खैजी शुरू में 1 रुपये की थी, चल गया, कुछ भी समझ में नहीं आया, 5 रुपये तक बर्दाश्त कर लिए। किंडर जॉय आ गया तो फिर अब ज़रा मसला छूंगा ना, दिन में 2 बोले तो भी 70 रुपये, समझे। हाँ, बोलेंगे मेरे को गुटके खाने पैसे नहीं है, पान खाने पैसे नहीं है, पोटा मेरे गुटकों से ज़्यादा पैसे ले रहा खरी चॉकलेट अभी। बहरहाल तो वो नफ्स की मिसाल कैसी है कि अगर उसको जो है ना तरबियत शुरू से ही करते रहो, तरबियत शुरू से ही करते रहो तो वो कंट्रोल में रहेगा। अगर तरबियत नहीं करे तो फिर आगे किंडर जॉय का मुतालबा करेगा। अब किंडर जॉय क्या है वो मुतय्यन करना अब आपका काम है। तो बहरहाल तो खुलासा गुफ्तगू ये है, तो ये नफ्स का मिजाज है, उसको कंट्रोल में लाते रहो, उसको जो है ना ये करते रहो। तो फिर उसको कंट्रोल में लाना कैसे चाहिए, उसको कंट्रोल में क्या करना चाहिए, लाना कैसे चाहिए। तो उसको कंट्रोल में लाने के जो है ना तरीका ये है कि उसकी हर बात को ना सुने, वो जैसा बोलता है वैसा ना सुने। और दूसरा, उसको भूख और प्यास का एहसास दिलाया। उसको क्या करे, भूख और प्यास, हर चीज को कंट्रोल करने का एक तरीका होता है। आपका बीपी बढ़ गया, डॉक्टर के पास गए, गोली दे देता, कंट्रोल हो जाता, समझे। और अगर आपका शुगर बढ़ गया, डॉक्टर के पास गए, गोली दे दिया, खत्म हो जाता। या अगर लो हो गया, एक चॉकलेट खा लिए, लेवल में आ जाता। तो बहरहाल हर चीज़ को कंट्रोल करने का एक तरीका होता है। तो नफ्स को कंट्रोल करने का तरीका ये है कि जो है ना, नफ्स को कंट्रोल करने का एक तरीका तो ये है कि उसकी बात ना मानी जाए, हमेशा उसके मुखालिफ चले। अल्लामा इमाम बूसीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने क़सीद बुर्दा में बड़ी प्यारी बात कही है, व खालिफिन नफ्स व शैतान वासिहिमा व इनहुमा महदाक नुस्हा फत्तहिमी। नफ्स और शैतान की हमेशा मुखालफत कर, नफ्स और शैतान की हमेशा मुखालफत कर। अगर वो तुझे खैर खाही की बात भी कहे तो भी उनकी मुखालफत कर, क्योंकि उनकी खैर खाही में भी तेरी बुराई होती है, उनकी खैर खाही में भी तेरी क्या होती है, बुराई होती है। कैसे होती, मैं एक मिसाल देता चलो आपको। एक बुजुर्ग का वाक़या है, खैर आप उसकी दलील सनद हवाला नहीं, एक मिसाल के तौर पर ही समझ लीजिए उसको। बुखारी में कहाँ है बोलेंगे तो हाँ, वो बुजुर्ग का हवाला बुखारी में कहाँ मिलता। तो बहरहाल जो है ना, ये वो बुजुर्ग क्या है का एक वाक़या है कि एक दिन क्या हो गई, उनकी फजर की नमाज जमात से तर्क हो गई, जमात से तर्क हो गई। तो हजरत ने जो है ना वो एक अफसोस में इतना रोए, इतना गिरिया उजारी करे, इतना गिरिया उजारी करे कि अल्लाह ताला को गिरिया उजारी पसंद है। अल्लाह की करम नवाजी से उन्हें बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा हो गया, सवाब मिल गया। तो दूसरी मरतबा दूसरे दिन हजरत को फजर के टाइम जो है ना आकर शैतान उठा रहा है, उठिए फजर की नमाज़ पढ़िए, उठिए फजर की नमाज का टाइम हो गया। तो बुजुर्ग ने कहा कि अरे नादान, तेरा तो काम बहकाना है, आज तू नमाज के लिए मुझे उठा रहा है। तो उसने कहा कल आपको देख लिया सुला के, एक दिन सो गए, अल्लाह के पास इतनी गिरियावजारी करे कि सोने से ज्यादा सवाब मिल गया, लिहाजा वो सवाब से आपको बचाने के लिए आज क्या कर रहा हूं मैं खुद उठा रहा हूं, मैं खुद उठा तो मसला ही खत्म हो गया, वह सवाब से आप महरूम हो जाते हैं। तो ये मत समझिए कि आपको इबादत के लिए मैं उठा रहा हूं, वो जायद सवाब से महरूम रखने के लिए उठा रहा हूं। तो वह इनहुमा महदाक नुस्हा फत्तहिमी, अगर वो खैर खाही की बात भी अगर शैतान और नफ्स करे तो भी उसमें तेरा बुराई होता है, भला नहीं होता। एक मिसाल मैंने आपके सामने दी। तो बहरहाल अजीज़ान मोहतरम, तो नफ्स की तरबियत का एक तरीका क्या है, उसकी बात नहीं सुनना। अब जो है ना आपको कोई गलत काम करना, दिल बुरा नहीं करना, उसके मुखालिफ काम करना, नमाज नहीं पढ़ना, दिल बोला नमाज को जाना। आज फर्ज पढ़ लेंगे, सुन्नतें चट कर देंगे, बोले तो नहीं, बराबर सुन्नतें पढ़ना, बल्कि हो सका तो नफिल भी पढ़ना। तो मुखालफत से क्या होता मालूम है, उसको कमज़ोर करने का एक तरीका मुखालफत भी है। आप समझाने के लिए मैं आपको एक बात बोलो, आप मुझे एक बात बोल रहे हैं, एक मरतबा बोले नहीं सुना, 2 मरतबा बोले नहीं सुना, तीसरी मरतबा जाते हुए मैं नहीं बोलता, उन्होंने सुनते नहीं मेरी बात, एक कैफियत पैदा होती नहीं। आप एक मरतबा सुनो, दोबारा और जोरदार अंदाज में बोलते हो और ज़्यादा, तो एक मरतबा सुनने से मैं उम्मीदवार हो जाता हूं कि आप मेरी बात क्या होते हैं, सुनते हैं। तो इसी तरह अगर आप नफ्स की सुनते जाएं तो उम्मीदवार होता चला जाता है कि जो है ना ये सुनता, ये सुनेंगे, उसके लिए कई कोशिशें एड़ी चोटी का क्या करता है, वो जोर लगाता है। लेकिन आप मुखालफत करते चले जाए, अरे नको भाई जान दे, बुजुर्ग फजर की नमाज को कितना ज़्यादा गिरियावजारी करे थे, इन नको सुन्नत से बहका तो नफिल भी पढ़ता है, खाली जो है ना नफिल भी पढ़ता है, नको उतनी रखो, उतनी दूर नको इतना, क्योंकि वो आपकी ज़्यादती को, अच्छाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो अदुव्वुम मुबीन है, आपका खुला दुश्मन है। तो लिहाजा उसको कमज़ोर करने का एक तरीका तो उसकी मुखालफत है, नफ्स की मुखालफत। जो भी खिलाफ शरीयत काम का दिल कहे, नफ्स कहे कि खिलाफ शरीयत काम करना कहे, उस वक्त दिल बोल रहा दे देंगे, जो है ना डाल देंगे, चूना लगा देंगे 1000 रुपये का, बोला नहीं करना, ईमानदारी करना उस वक्त।
दिल बोल रहा थोड़ा सा झूठ बोलेंगे बाद में तौबा कर लेंगे, नहीं, फुल करना। आप बाद में तौबा कर लेंगे, जैसे दिल बोल रहा आप जवानी है शौक कर लो और जो है ना बुढ़ापे में कर लेंगे, नहीं, अभी करना है, क्योंकि बुढ़ापे तक गारंटी क्या है, बुढ़ापे तक जो है ना गारंटी क्या है। तो अलगर्ज अजीज़ान मोहतरम, तो एक तो उसकी तरबियत का, उसको कमज़ोर करने का तरीक़ा उसकी मुखालफत है, उसकी बात मत सुनो, उसकी बात जो है ना मत सुनो। और दूसरी बात, उसको भूख और प्यास से तड़पाना है। रोज़ा उसी लिए रखा गया है कि नफ्स को क्या किया जाए, भूख और प्यास से तड़पाया जाए, क्योंकि नफ्स को कमज़ोर करने का तरीक़ा उसकी कमज़ोरी भूख और प्यास है, उसकी कमज़ोरी भूख और प्यास है। अल्लाह ताला ने बारी जो ना सैयदी अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला ने फ़ज़ाइल रमज़ान में जो है ना एक वाक़िया, एक रिवायत बयान फरमाई है कि अल्लाह ने जब नफ्स को पैदा फरमाया तो उससे कहा कि आगे बढ़, तो नहीं बढ़ा, पीछे हट, तो नहीं हटा। तो उसके बाद क्या करा, उसको भूख और प्यास की शिद्दत से तड़पाया, उससे कहा कि आगे बढ़, आगे बढ़ा, पीछे हट, तो पीछे हटा। तो मालूम यह हुआ कि नफ्स को कंट्रोल करना और उसको तरबियत में लाने का बेहतरीन तरीक़ा क्या है, उसको भूख और प्यास से तड़पाना है। यही वजह है कि रमज़ान में आपको रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया ताकि आपका नफ्स कंट्रोल हो, क्योंकि भूख जब प्यास लगती है तो ऐश परस्ती की तरफ, जो है ना अय्याशियों की तरफ इंसान का जहन नहीं जाता, उसका जहन पूरा जो है ना कमाने की तरफ ही होता है। आप इसी वजह से आप मुशाहदा कर लीजिए, जितने लोग मेहनत मजदूरी मेहनत करने वाले हैं, उनका ऐश इशरत, क्लबों में जाना, बेहयाई काम करना या ऐश इशरत करना उनको जहन में नहीं आता। सुबह उठते जो है ना फौड़ा सब्बल सामने रहता, शाम होते जो है ना थक के आए रहते, खाना खा लेके क्या करते जो है ना सो जाते। अब जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा रहता, काम नहीं रहता, नए नए शौक़ा, नए नए चीज़ें क्या करते हैं, वो जो है ना सुधरते हैं। तो लिहाजा इसी वजह से भूखे को सिवाय रोटी के कोई चीज़ नज़र जो है ना नहीं आती, कि कोई आदमी कोई किसी से पूछे कहते किसी भूखे से, चांद कैसा है, बोले तो रोटी की तरह है, बोला कहते, तो बहरहाल तो उसको एक ही चीज़ नज़र आती है। तो इसी वजह से तो ये नफ्स को भूखा और प्यासा रखना, ये क्या करता है, उसको कंट्रोल में लाता है। जिस तरह सर्कस घोड़े को लगाम कंट्रोल में लाता है, तो नफ्स की लगाम भूख और प्यास है। यही तरबियत आपको रोज़े के ज़रिए से रमज़ान में दी जाती है, रोज़े के ज़रिए से दी जाती है। ठीक है मुसाहब, रमज़ान के हद तक तो जो है ना ठीक है, रोज़ा रख लेंगे, साल भर तो रोज़ा नहीं रख सकते ना, साल भर नफ्स को कंट्रोल करने का क्या तरीका है, तो शरीयत ने वो भी आपको बतला दिया। क्या बतलाया, पेट के 3 हिस्से करो, एक खाने के लिए, एक पानी के लिए और एक खाली। मिसाल के तौर पर अगर आप, मिसाल के तौर पर आपके पेट में 3 रोटी खाने की गुंजाइश है, एक रोटी खा लो, एक पानी के लिए, एक क्या है मालूम, खाली रखो। फिर देखिए आप मैदा, आप ग्राइंडर में, समझाने के लिए ग्राइंडर में थोड़ा सा डालिए आप मसाला, ज़्यादा नहीं, थोड़ा डालिए, आसानी से 2 मिनट में क्या करता, पीस देता और बेहतरीन पीसता। ज़्यादा डाल दो, ओवरलोड होकर क्या करता मालूम है, रुक जाता, गर्म हो जाता, फिर 4 दिन में गारंटी के अंदर, वारंटी के अंदर हाथ पे आया था। तो बहरहाल अजीज़ान मोहतरम, तो ये जो है ना 3 हिस्से कीजिए। अब आप बोलेंगे मुसाहब तो पूरा आइंदा जुम्मा से तकरीर सुने नहीं आएंगे, मुसाहब एक रोटी खाओ बर्रे मुल्क, मगर ये इससे फ़ायदे क्या हैं, क्योंकि ये हुक्मा का भी इस पर इत्तेफाक है, सरकार की हदीस भी है कि मैदा इंसान का बीमारियों का घर है और उसका बेहतरीन इलाज परहेज है। परहेज क्या है कि खाना मुख्तसर रखना। और एक बात बोल रहा हूँ, आप जवान होने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, जवान होने के लिए कुव्वत के गोलियां खा रहे हैं, जवान होने के लिए फ्रूट्स खा रहे हैं, जवान होने के लिए ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं। अब एक गरीब है वो तो नहीं खा सकता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मत खाओ, जो गरीब है नहीं खा सकता। आप अगर हमेशा जवान रहना चाहते हैं तो ये मैं जो बात बताया हूं वो काम कीजिए, ये हदीस में रखिए कि पेट के 3 हिस्से कीजिए, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी और दूसरा खाली रखिए, आप हमेशा जवान रहेंगे। आपको शुगर की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, वॉकिंग करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, और आपको जो है ना दावतों से, मीठे से परहेज करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। क्यों नहीं है, ये सब चीज़ें बिगड़ने के बाद बनाने के लिए है, उसको बिगड़ाश नहीं तो बिगाड़ोश न को भाई। गाड़ी को एक्सीडेंट देने के बाद खालिद भी कहने लाना पड़ता डेंटिंग पेंडिंग को, गाड़ी सही चला लिए तो ना मैकेनिक करने जाने की ज़रूरत है ना खालिद भी करने जाने की ज़रूरत है। मैं खालिद भाई का नाम इसलिए रहता हूँ, उनका जो है नाम मेरे को याद है, दूसरों का उतना याद नहीं। आप बोलेंगे खालिद भाई का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, समझेंगे क्या अंदर मैच फिक्सिंग है क्या, कुछ समझेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हो जाए मुसलमान का फ़ायदा अच्छी बात है, लेकिन मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, याद रखिए। तो बहरहाल तो गाड़ी ये सब जो है ना, वॉकिंग करना, 1 घंटा वॉकिंग करना, वो कच्चे चने खाना, कच्ची तरकारियाँ खाना, ये जो है ना रात में 1 घंटा वॉकिंग करना, ये मीठे से परहेज करना, 100 ग्राम फ्रूट्स खाना, ये सब चीज़ें कब हैं, ये सब
ये बिगाड़ पैदा होने के बाद वो बिगाड़ को दूर करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए, पहले से आप मत करो, बिगाड़ पैदा होने मत दो आप। तो बिगाड़ पैदा अगर नहीं होना है तो मैं जो बात आया खाने का मामला, ये करो आप, और नमाज पूरे नफिल नमाजों के साथ पढ़ो, और शाम का जो खाना है वो मगरिब के बाद खाकर ईशा की नमाज पूरे नवाफिल के साथ पढ़िए। आप कोई वॉकिंग की जरूरत नहीं है, आपको कोई एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। पहलवान वो नहीं है, वो वही नहीं है पहलवान जो ताकतवर हो, वो भी पहलवान है, लेकिन हकीकत में पहलवान वो आदमी है जो बिल्कुल चुस्त और फुर्तीला हो और अपने काम, इबादत हो या ज़िंदगी के मामलात हो, अच्छी तरीके से अदा करे। बसा औक़ात जो है ना, असल चीज़ स्टैमिना है, जिस्म की वो नहीं है। इंसान के अंदर स्टैमिना एक चीज़ होती है, क़ुव्वत जिसको कहते हैं। वो क़ुव्वत सिर्फ जिम से नहीं आती, आपको अपनी ये जो तरीक़ा कार में बता रहा हूँ ये अपनाइए, इससे भी वो क़ुव्वत है, वो क़ुव्वत आती है, स्टैमिना आता है। अब आप एक मिसाल के तौर पर मैं बतलाता चलो, एक गांव का एक आदमी है, पूरा खेत की किनाल खोदता हूं, वही जिम के पहलवान को ले जाके बोलो खोदो बोल के, खोदता क्या देखो, क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर स्टामिना की जरूरत है। ये उठा लेना ये अच्छी चीज है, साहब बाकी रखने के लिए मैं उसकी तौहीन नहीं कर रहा हूं, वरना बाद में पहलवान मेरे को मुझसे मस्जिद के बाहर मिलेंगे, वैसा नहीं, वही वैसी बात नहीं है भाई, मैं कॉम्प्रोमाइज पे रहना चाह रहा हूं। तो बहरहाल तो मैं वो लगा लेना नहीं चाह रहा हूँ पहलवान बिरादरी से। मतलब ये है कि स्टैमिना जो होता है इंसान के अंदर, जो कुव्वत होती है, वो कब होती है? इंसान के तमाम आज़ा सही काम करें। इंसान के तमाम आज़ा सही कब काम करते हैं? जब आप अपने मैदे के सही रखें, अपनी ज़िंदगी का लाइफ स्टाइल सही करें। रात में 1 बजे सो रहे, सुबह में जो है ना, रात में जो हाजिमे का टाइम है, जो आज़ा अल्लाह रात में जो है ना इसलिए दिया है आज़ा रात का, कि आज़ा पुरसुकून रहे, उनको रेस्ट मिले। वहाँ जो है ना, जो रेस्ट मिलने के टाइम नहीं कर रहे, शादियों का माहौल वैसी, हमारा माहौल वैसी, आखिरी में मजबूर होकर पुलिस वालों को निकलना पड़ा हैदराबाद में। कौन सा गली ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन है? चबूतरा ऑपरेशन, चबूतरा ऑपरेशन। पुलिस वालों को बोलने की क्या जरूरत है, उन लोगों को करने की। आप इस्लाम के अहकामात पर अमल पैरा रही है, ना किसी अदालत को जाने की जरूरत नहीं, किसी पुलिस स्टेशन को जाने की जरूरत नहीं। इस्लाम ने आपको निजाम ऐसा पैदा, ना किसी दवाखाने को, दवाखाने को आबाद करने की जरूरत है। तो बहरहाल खुलासा गुफ्तगू मैं बताना ये चाह रहा हूं। तो रोजा क्या करता है? नफ्स की तरबियत में अहम रोल अदा करता है। तो साल भर ये 3 चीजें करिए। आप क्या करिए कि जो है ना, पेट के 3 हिस्से कीजिए, ये काम कीजिए। शुरू में थोड़ा तकलीफ होती है, बता रहा हूं मैं आपको, शुरू में थोड़ा तकलीफ होती, लेकिन आपको बाद में आप उसकी आदत हो जाती है। आपको जहन भी अच्छा काम करता, काम भी अच्छा होता, बात भी अच्छी सूझती। जैसा आप लोगों का ख्याल है गुटखा मुंह में डाले तो दिमाग अच्छा काम करता, गुटखे का भी खर्चा बच जाता आपको, है ना? बाज़ लोगों का, गुटखा खाने वालों का इस्तेदलाल रहता, नहीं मुसाहब गुटखा मुंह में रहे तो बात अच्छा, प्लाना अच्छे सुधरते का, बात जहन अच्छा काम करता हुए बोल के, वैसा कुछ भी नहीं है, समझे? हाँ, तो बहरहाल अजीज़ा, उसमें एक नशे की कैफियत होती है, एक जो है ना तलब की कैफियत होती है, जो आपको क्या करती है? उसकी तरफ राग़िब करती है। कोई भी कंपनी जो है ना फ्री में नहीं बनाती, वो चाहती कि उसका गिराक बढ़े। कौन ताजिर दुनिया का नहीं चाहता कि जो है ना उसका जो है ना गिराक नहीं बढ़े? आप नहीं चाहते, आप दुकान लगाए तो ज़्यादा से ज़्यादा गिराक हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गिराक होने के लिए क्या करते हैं? गिराक को राग़िब करने के लिए कोई ना कोई ऑफर्स देते हैं, वो देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं। कंपनी भी क्या करती है? ऑफर्स नहीं भी दी तो क्या करती है? उसके अंदर एक ऐसे मादे शामिल कर देती जो आपके अंदर तलब पैदा कर देते हैं। वो खाए तो आपको काम सुधरता, नहीं तो नहीं सुधरता। तो बहरहाल अजीज़ान मोहतरम, तो नफ्स की तरबियत के लिए एक तो क्या है? उसकी मुखालफत करना, और दूसरा जो है ना उसको क्या करना मालूम है? भूख और प्यास से तड़पाना। अब ऐसा तो नहीं है, अब तो सुन लिए, ठीक है, अब मालूम कब होता? आप कितना असर हुआ तकरीर का? रमज़ान के बाद जो पहली दावत आती ना, उस वक्त क्या होता है? मालूम होता। मैदान जिहाद साबिका ज़मानों में बड़ा गिरोन होता था, तलवार होती थी, सामने दुश्मन रहता था। आज मैदान जिहाद दस्तरखान है। गलत नहीं बोल रहा हूं मैं आपको। दुश्मन कौन है? आपका नफ्स है। आपका नफ्स, और मैदान जिहाद वो टेबल है। अब आपके हवाले है। नफ्स बोलता खा ले, उसका भी डाल ले, इसका भी डाल ले, इसका भी डाल ले, खा ले। हलक में आए तक देखेंगे, खाने का सेक्शन पूरा हो गया, मैदा पुकार रहा, खाने का सेक्शन पूरा हो गया, पानी का है ना? हाँ, नहीं, पानी का भी डाल ले, पानी का भी खत्म हो गया, अरे खाली अगर रखे सो है, अरे वो भी डाल ले, फिर पानी कहाँ पे दे? बताओ, उसकी जगह उन्हीं बना लेता कहते। तो ये जो है ना, अब ये खाने के बाद अब क्या होगा? प्रॉब्लम्स दिएंगे। एक उम्र रहती, समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में क्या होता? वो समझ में नहीं आता जब, लेकिन वो असर बराबर होता है। लेकिन बॉडी क्या करती है? उसको बर्दाश्त कर लेती है। नई गाड़ी रहे, ओवरलोड आप डाले तो शुरू में समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में किर 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 आवाज़ आना शुरू
हो जाते हैं, कभी कमान कट्टे टूट जाते हैं, कभी वो टूट जाते हैं, कभी ये टूट जाते हैं, कभी नए नए प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। जवानी है, समझ में नहीं आती, लेकिन उसके असरात बराबर होते हैं। जाहिर बात में होते हैं, एक अलग बात है, जाहिर बात में होते हैं, एक अलग बात है। तो बहरहाल, तो अजीज़ान मोहतरम, बतलाना ये मकसूद है, ये तरीक़ाकार नफ्स की तरबियत के लिए रोज़े को रखा गया। इसी वजह से कहा गया लाल्लकुम तत्तकून, तुम्हें रोज़ा इसलिए रखाया जा रहा है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। गुनाहों से बचने के लिए मैं जो बताया, एक तो नफ्स की तरबियत होना, दूसरा अल्लाह की हुजूरी का यकीन होना। जब बंदा अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हो, किसी को धोखा दे रहा हो, किसी को झूठ बोल रहा हो, और किसी को जो है ना चूना लगा रहा हो, और किसी को जो है ना गलत रास्ते पर ले जा रहा हो, कोई भी गलत काम अल्लाह की नाफरमानी का कर रहा हो, वो जो है ना करते वक्त उसके जहन में ये आए, अगरचे कि कोई नहीं देख रहा लेकिन अल्लाह तो देख रहा है, ये तसव्वुर अगर इंसान के अंदर आ जाए तो गुनाह से बचना आसान हो जाता है, गुनाह से बचना। और रोजे में यही तसव्वुर दिलाया जाता है, क्योंकि घर में आप मौजूद हैं, रोजे से हैं, फ्रिज में पूरे मेवे रखे हुए हैं, हरीस रखी हुई है, बिरयानी रखी हुई है, सब कुछ रखा हुआ है, मैडम भी नहीं है, मायके गई हुई है, बच्चे भी स्कूल गए हुए हैं, इम्तिहानात चल रहे गए हुए हैं, सब कुछ, घर पूरा खाली है, कोई भी नहीं है, आप हैं, फ्रिज है, पूरी नेमतें मौजूद है, मगर रोजे में हैं, उसके बावजूद भी खाने की हिम्मत नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती, ठीक है घर वाले कोई नहीं है, मखलूक नहीं है, कोई भी नहीं है, यहाँ किसी का नाम और निशान नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसने रोजे को फर्ज किया है वो तो देख रहा है। मेरा रोजा टूट जाता, भाई बोलते हैं मेरा रोजा टूट जाता, लोगों के सामने खाए तो भी टूट जाता, लोग नहीं रहे वक्त भी खाए तो टूट जाता। तो ये रोजा टूट जाना, ये जो अल्फाज है, ये उसी तसव्वुर का असर है जो अल्लाह देख रहा है। क्योंकि कोई लोग तो नहीं देख रहे ना भाई, मैं नहीं देख रहा, आपको आपने कोई भी नहीं देख रहे, तो रोजा टूट गया बोल के आपका रोजा टूटने का जो रोजा जो टूट रहा है उसको देखने वाला ना मैं हूं, ना आपके भाई है, बहन है, बीवी है, बच्चे कोई भी नहीं है, फिर रोजा टूट जाता, आपका तसव्वुर कहां से आया? इसलिए कि अल्लाह तो देख रहा है। तो लिहाजा ये तसव्वुर, ये प्रैक्टिस 1 महीना कराई जाती है, इसलिए नहीं कि 1 महीना कर लेके छोड़ दो, बल्कि साल भर ये तसव्वुर को रखो जहन में, साल भर ये तसव्वुर को जहन में रखो, क्योंकि इसलिए कि जो है ना ये तसव्वुर तुम्हारी दुनिया व आखिरत बदल देगा। जब भी खुदा की नाफरमानी का तसव्वुर और ख्याल दिल में आ जाए तो फिर जो है ना फौरन ये कि अल्लाह हाजिर और नाजिर है, अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरी हर अमल से वाकिफ है, ये तसव्वुर अगर आ जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना एक वक्त ऐसा आएगा कि आप अभी काम की तरफ इरादा भी नहीं करते, जहन पहले ही हुजूरी का जो है ना आपको तसव्वुर दे देता है। तो ये चीज़ जो है ना ज़रूरी है, रोज़ा यही तसव्वुर देता है कि अल्लाह के हाजिर व नाजिर होने का तसव्वुर करो, इसी को मुराक़बा कहते हैं। मुराक़बा कोई ऐसी बड़ी चीज़, बुजुर्गान दीन इसी की जो है ना प्रैक्टिस कराते थे। मशाइखीन इकराम, औलिया अल्लाह की खानखाहों में अगर कोई तरबियत के लिए जाता तो सबसे पहला उसूल ये होता था कि उसको तौबा कराते थे गुनाहों से। पहले उसका नफ्स पाक, ज़मीन में खुदाई, ज़मीन में जो है ना आप देखे होंगे खेती बाड़ी में, ज़मीन में जब आप कोई खेती करना चाहते हो तो उसके अंदर जो जायद दरख्त हैं, सूखे दरख्त हैं, वो क्या करते हैं, पहले कांटेदार दरख्त हैं, जो जिसको कुएँ भी कहते हैं, कुएँ हुए कुछ कहते हैं, जवारी के जो है खेत डाले, फिर दूसरा खेत डालना है, तो वो जायद जो सूखे हुए दरख्त हैं वो पूरे क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो लिहाजा उसी तरह पहले जब औलिया अल्लाह की बारगाह में जब जाते हैं तो पहले वो तौबा कराते हैं गुनाहों से, आपका नामा आमाल पाक करा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आगे गुनाह ना हो। आगे गुनाह कैसे होते हैं, नफ्स को खूब खिलाओगे पिलाओगे मोटा करोगे तो गुनाह की तरफ ले जाएगा, आगे गुनाह ना हो इसलिए उसको क्या करते हैं, फ़क्र फाका और तंगदस्ती कराते हैं। सूखी रूखी खाना, रूखी सूखी रोटी खाना, रूखी रोटी खाना, बगैर सालन के खाना, या सादी सीधी ग़िज़ा खाना, मुख्तसर खाना। सूखी रहे तो खुद ब खुद मुख्तसर खाई जाती है, सादी ग़िज़ा रहे तो खुद ब खुद मुख्तसर खाई जाती। आपको गौसे पाक का वो वाक़या याद नहीं है कि एक खातून अपने बच्चे को लाकर छोड़ी गौसे पाक के पास, गौसे पाक के पास छोड़ी तो चंद दिनों के बाद मिलने के लिए आई तो बच्चा रूखी सूखी रोटी खा रहा है, दुबला पतला हो गया, चेहरा पीला पड़ गया। इधर गौसे पाक के पास गई तो आप मुरख खा रहे हैं, मुरख खाकर फारिग हुए, वहाँ पर हड्डियाँ रखी हुई हैं मुरख मुसल्लम की। माँ का दिल रहा नहीं गया, चूँकि वो नहीं मालूम थी कि तरबियत की क्या मसलिहत है, गौसे पाक की मसलिहत को नहीं जान सकी। वो कहा कि हज़रत मैं तो बच्चे को आपके पास छोड़ कर गई थी, बच्चा मेरा दुबला पतला हो गया, नहीफ हो गया, कमज़ोर हो गया, और जो है ना आप सूखी रोटी खा रहा है, आप मुर्ग मुसल्लम खा रहे हैं। तो गौसे पाक ने उस हड्डियों के मुरख की जो हड्डियाँ थी उससे कहा कि कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। तो मुरग उठकर खड़ा हो गया।
कहा कि माई जब तेरा बेटा इस मुकाम पर आ जाए तो उसे मुरख खाना दुरुस्त जायज़ होगा। तो बुजुर्गों के पास तरबियत जो होती थी, एक तो गुनाहों से माफ़ी तौबा, फिर उसके बाद जो है ना नफ्स को कंट्रोल करने के लिए फ़क्र फाका, भूख और प्यास, रूखी सूखी खिलाते थे, फिर उसके बाद इबादतों की तलखीन करते थे ताकि रूह में जिला पैदा हो। क्योंकि मैंने अभी बताया था शुरू में, नफ्स, रूह और क़ल्ब और रूह, जब नफ्स में ज़्यादती हो जाती है गुनाहों की तो वो दिल को भी तारीक कर देता है, रूह को भी तारीक कर देता है, चूल्हे के घर की दीवारों की तरह। लेकिन जब रूह मुनव्वर हो जाती है तो वो क़ल्ब को भी मुनव्वर कर देती है, नफ्स को भी ताबे कर देती है, नफ्स को भी ताबे कर देती है। वो नफ्स जिसका मिजाज शरारत है, जिसका मिजाज गुनाहों की तरफ मैलान है, जब रूह मुनव्वर होती है, उसकी नूरानियत दिल और नफ्स पर गालिब आ जाती है, तो वो नफ्स जो है ना, जिसका काम बुराई का हुक्म देना, बुराई करना था, वो नफ्स क्या करता है, अल्लाह के फैसलों पर, अल्लाह के अहकाम पर और अल्लाह ताला के जो है ना कि हर मामले पर क्या होता है, वो मुतमईन होता है, राजी होता है, मुतमईन होता है। तो फिर वो जाकर वो नफ्स कहलाता है नफ्स मुतमईन्ना। अल्लाह की करम नवाजी और अहलुल्लाह की अगर सोहबत हो तो नफ्स जाकर नफ्स लव्वामा बन जाता है। जब रूह मुनव्वर होकर क़ल्ब को और नफ्स को भी मुनव्वर कर देती है तो फिर वो जाकर इत्मीनान याद इलाही में मुतमईन होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, नफ्स मुतमइन्ना कहा जाता है। तो पहला जो स्टेप था उसमें उसके ताल्लुक से कुरान फरमाया, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, कि जो है ना नफ्स का एक शाख, एक नफ्स वो है जो बुराई का हुक्म देता है। उसके बाद दूसरे मुकाम पर फरमाया, वमा ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, मैं मलामत करने वाले नफ्स की कसम खाता हूँ। फिर उसके बाद जब तीसरा मुकाम पर नफ्स जब मुतमईन होता है तो वह बारगाह इलाही में हाजिर होने के काबिल हो जाता है, तो अल्लाह कहता है, या नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्स मुतमइन्ना जो बिल्कुल खुदा की याद से मुतमइन है, वो जो है ना, इरजिई इला रब्बिकी, अपने रब की तरफ आ जा, मेरे नेक बंदों में दाखिल होगा, जन्नत में तू दाखिल हो जा, तेरा मुकाम, तेरी जगह मेरे नेक बंदों का गुरूह और जन्नत है। तो अजीज़ान मोहतरम, तो ये रोज़ा तरबियत के लिए रखा गया है, नफ्स की तरबियत के लिए, नफ्स को कंट्रोल करने के लिए, अल्लाह की हुजूरी का यकीन दिल में पैदा करने के लिए, और जो है ना ये रोज़ा रखा गया है। इसी वजह से अल्लाह ने फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है, उसका बदला मैं देने वाला हूँ। हर इबादत का मैंने एक निज़ाम मुकर्रर किया है कि हर नेकी को का सवाब 10 दर्जे से लेकर 700 दर्जे तक देता हूँ बंदे के इखलास और लिल्लाहियत के लिए। अस्सौमु ली व अना उज्जा बिही या अज्जी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है और उसका बदला मैं देता हूँ या मैं खुद उसका बदला बन जाता हूँ। अब अल्लाह देता है तो देने वाला अल्लाह है, तो वो क्या अपनी शान के हिसाब से उसका बदला अता फरमाएगा। उसकी शान क्या है, वो गिन गिन कर नहीं देता है, बेहिसाब अता फरमाता है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब, सब्र करने वालों का बदला बेहिसाब होता है। और रोज़ा सब्र का अमली नमूना है। खाने से रुकते हैं, पीने से रुकते हैं, गुनाह से रुकते हैं, फलां से रुकते हैं, फलां से रुकते हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, अना उज्जा भी, और मैं खुद उसका बदला बन जाता हूँ, मैं खुद उसका बदला बन जाता हूँ। क्या मतलब है कि मैं अपने दीदार से उसका सिला देता हूँ। रोज़े का, रोज़े के बदले में मैं उसको अपना दीदार कराता हूँ, और दीदार इलाही से जन्नतियों को जो लज्जत होगी, वो लज्जत जन्नत की तमाम नेमतों से ज़्यादा लज्जत लजीज होगी। तो बंदा जब जो है ना ये रोज़े का बदला अल्लाह ताला खुद मैं बन जाता हूँ क्यों कह रहा है, इतना बड़ा सवाब रोज़े का क्यों दिया गया, इसलिए दिया गया कि उलमा इकराम बयान फरमाते हैं, उसकी बुनियादी एक वजह यह है कि रोज़े में रियाकारी और दिखावे का खौफ नहीं होता। आप रोज़ा रखकर फेसबुक पर नहीं डाल सकते, नमाज पढ़कर डाल सकते, सदका करके डाल सकते हैं, चैरिटी के काम करके डाल सकते हैं फेसबुक पे, सब डाल सकते। रोज़ा रख के क्या डालते हैं, बताते कैसा, क्या पेशानी पे रोज़ा लिखा हुआ था। तो रोज़े में रियाकारी का शायबा नहीं होता। कोई आदमी रोज़ेदार को उस वक्त तक नहीं पहचान सकता जब तक कि रोज़ेदार खुद क्या करे, बयान ना करे। तो दीगर इबादतों में रियाकारी का शायबा होता है, दिखावे का शायबा होता है। तो रियाकारी का शायबा होता है, दिखावा, दूसरों को, मखलूक को दिखाना, जबकि हक यह है कि बंदा तू जिसका है उसको दिखा, बंदों को मत दिखा, बंदों को मत दिखा। बंदा है खुदा का तो खुदा को दिखा। तो वो बंदों को जब बंदा दिखाता है अपने अमाल, अपनी इबादतें, तो वो रियाकारी है। तो रोज़े में रियाकारी का शायबा कम होता है। इसी वजह से क्या होता है, रोज़े का सवाब अल्लाह अपने हिसाब से देता है।
अपनी शान के हिसाब से अता फरमाता है। और दूसरा, अल्लाह खाने पीने बीवी बच्चों का से ताल्लुकात से बिल्कुल पाक होता है। बंदा तकरीबन दिन के वक्त में खाने पीने और बीवी से ताल्लुक को से दूर रहकर अल्लाह की सिफत से एक निस्बत कायम कर लेता है, एक ताल्लुक कायम कर लेता है। निस्बत और ताल्लुक क्या कर लेता है? कायम कर लेता है। इस वजह से भी रोजे का ये मुकाम बतलाया गया है। और रोजे का मुकाम तो इतना बतलाया गया है कि वाला खलूफु फमिस्साइमी अत्यबु इंदल्लाहि मिनल मिस्क, कि मिस्क जो है ना एक खुशबू होती है, जो उम्दा खुशबू होती है, कि रोजेदार का पेट खाली होने की वजह से जो उसके मुंह से बू आती है, जो बज़ाहिर लोगों को नापसंद मालूम होती है, अल्लाह के पास वो बू का दर्जा भी मिस्क से ज्यादा है। क्या मतलब? बू का दर्जा भी मिस्क से ज्यादा अल्लाह को पसंद है। क्या मतलब है? तो शारिहीन ने कहा है कि कल क़ियामत के दिन जब रोजेदार उठेगा तो उसके मुंह से मिस्क की बू आ रही होगी। दुनिया में पेट खाली होने की वजह से बू आती थी, कहीं दाता नहीं लगेंगे आप लोग, रोजेदार की मुंह की बू अल्लाह के पास जो है ना मिस्क से ज्यादा, महबूब बोल के मुसाब बोले बोल के कल से दाता नहीं लगेंगे, दाता नहीं लगना नहीं, पेट खाली होने की वजह से जो आती है। एक बू दांत नहीं रगड़ने की वजह से भी आती है, एक पेट खाली होने की वजह से भी आती है। वो दांत नहीं रगड़ने की वजह से आने वाली बदबू नहीं होती है, वो तो आपकी लापरवाही है। पेट खाली होने की वजह से जो बदबू है वो अल्लाह के हुक्म की वजह से है, क्योंकि अल्लाह की वजह से आप भूखे हैं, इस वजह से वो आ रहे। तो कल क़ियामत के दिन जब वो बंदा उठेगा तो दो लोग ऐसे होंगे जिनसे खुशबू महक रही होगी। एक शहीद जब उठेगा तो उसके खून से खुशबू मिस्क की महक रही होगी, और एक रोजेदार जब उठेगा तो उसके मुंह से खुशबू महक रही होगी। तो रोजेदार जो पेट खाली होने की वजह से जो बू उसके मुंह से आती थी, तो अल्लाह उसके बू का भी सिला अता फरमाएगा कि क़ियामत के दिन वो मिस्क की खुशबू से बदल देगा। तो ऐसी अजीम इबादत है। और एक सहाबी रसूल मुस्नद अहमद बिन हम्बल की रिवायत है, सहाबी रसूल गालिबन अबू उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु है, कि सरकार से अर्ज़ किया, सरकार ने उनको नसीहत करते हुए फरमाया कि अबू उमामा जो है ना, तुम जन्नत के रास्ते को इख्तियार करो, जन्नत के अलावा दूसरे रास्ते को इख्तियार मत करो। तो सरकार ने सहाबी रसूल ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, जन्नत के रास्ते को, जन्नत को जल्द से जल्द जन्नत के तक पहुँचने के लिए क्या अमल करनी चाहिए? तो सरकार ने फरमाया कसरत से रोज़े रखो। फिर आपने दोबारा पूछा तो सरकार ने वही फरमाया कसरत से रोजे रखो। यही वजह है कि बुजुर्गान दीन कसरत से रोजे रखा करते थे। सय्यदी शेखुल इस्लाम बानी जामे निज़ामी अलैहि रहमत व रिज़वान हर महीने में 3 रोजे रखते थे। हर पीर को जुमेरात को रोज़ा रखा करते थे और आशूरा वगैरह के रोज़ा रखा करते थे। जब इससे लज्जत पूरी न हुई तो आखिरी उम्र में मामला यह था कि सौमे दाऊदी रखना शुरू कर दिए थे। सौमे दाऊदी का मतलब एक दिन रोज़ा, एक दिन इफ्तार, एक दिन रोज़ा रखना, एक दिन रोज़ा छोड़ना, एक दिन रोज़ा रखना, एक दिन। आखिरी उम्र पूरी तरह से बानी जामिया ने गुजार दी थी। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, ये चंद बातें और गुजारिशात थी कि हमें ये तरबियत के उसूल जो रमज़ान में दिए गए हैं, इसको ईद उल फित्र के शीर खुरमे पर ख़त्म करना जो है ना नहीं है, बल्कि इसको हमेशा ज़िंदगी में लागू करना है। तो क्या करना है? अपने नफ्स की तरबियत, खुलासा है गुफ्तगू रोज़े का, नफ्स की तरबियत वो 2 तरीक़े से, उसकी मुखालफत और भूख व प्यास से उसको तड़पा कर, दूसरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाजिर व नाजिर होने का यकीन। ये 2 चीज़ें अगर आप पैदा कर ले तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी बेहतर से बेहतर होगी, दुनिया भी बेहतर होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कुछ भी कहा गया है उस पर अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा खातिमा फरमा, क़ब्र में दीदार मुस्तफ़ा से बहरवर फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों में हमारा हश्र फरमा, आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरवर फरमा, आपके दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फरमा, जन्नत में आपकी ग़ुलामी मईयत और इफ़ाक़त नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।